दर्शकों, आपकी अपनी हो सुषमा संतों के समागम में फिर से मौजूद है आपके ओशिस न्यूज चैनल पर। आज एक और अनोखी अनुभूति से आप सबकी भेंट करवाना चाह रही हूँ। आइए जानते हैं, उनका परिचय उन्हीं से लेते हैं और क्या कर रहे हैं वो इस मिशन में, किस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कितना हम इसमें पर्पस पा चुके हैं और क्या अभी हमारा और पर्पज है। उन सभी के साथ वार्ता करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओशिस न्यूज में। महाराज जी, आपके परिचय के साथ ही हम अपनी वार्ता शुरू करेंगे, क्योंकि मेरी वाणी में अभी वो स्वर नहीं है जो आपका परिचय का बखान कर सके। तो आपका परिचय आप ही के मुखारबिंद गुरु जी। मेरे नाम स्वामी शांत आत्मानंद। मैं रामकृष्ण मिशन में मान लीजिए करीब करीब 50 साल, 1-2 साल बाकी है, यानी कि जिंदगी दे दी। हाँ। ओके। इसमें मैं करीब करीब 30 साल बेलूर मठ में रहा करता था। ओके। और मेन हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स कहते हैं, विश्वव्यापी प्रधान कार्यालय बेलूर मठ। ओके। 30 साल में रहा किया। अच्छा। उसके बाद 16-17 साल दिल्ली में एक पारगंज में एक हम लोग का मेन सेंटर है जी। 196 साल की सेंटर है जी। वहाँ सचिव के पद में रहा। ओके। उसके बाद वहाँ ही रह के एक इंस्टीट्यूशन हम लोग तैयार की। ओके। उसके नाम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज। क्योंकि पारगंज में रहते समय हम लोग स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म दिवस समारोह में एक बहुत बड़ा मूल्य शिक्षा प्रोग्राम हम लोग प्रारंभ किया था। वो इतना बड़ा हो गया था, कोई जगह से उसकी चलाना मुश्किल हो गया। रामकृष्ण मार्ग जो मेट्रो स्टेशन है, हाँ, उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसकी बगल में ही जी है। जी जी। हाँ। तो इसलिए हम लोग सोचा है कि वहां से करना मुश्किल है, तो एक नया इसके लिए एक केंद्र बनाया जी। यहाँ आश्रम की एक्टिविटीज भी है, लेकिन मूलतः यही शाखा केंद्र मूल्य शिक्षा उसके आधार पर जो प्रोग्राम उसके अंदर बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, हाउस वाइफ के लिए कर रहे हैं, टीचर्स के बच्चे के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, प्रोफेशनल के भी कर रहे हैं। सो दिस विल लार्जली कंसंट्रेट ऑन वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। ओके। तो ये हम लोग जुलाई 20 में प्रारंभ किया था कंस्ट्रक्शन। नवंबर 22 में इसका उद्घाटन हुआ। 23 नवंबर से हम लोग जी जी जी। गुरुग्राम में अपना ये है, अपना सेंटर है जहाँ पर आप ये सब मीन्स अब यहीं पर सारे कोचिंग कोर्सेज, सारे जितने भी कोर्सेज आप करवाते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड जो भी कुछ है, सब यहीं पर ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ भी होता है, सारा भारत में करते हैं। ओके। क्योंकि हम लोग का रिसोर्स पर्सन सारा भारत में पोस्टेड है। मान लीजिए 6000 स्कूल, सब टीचर्स को एक जगह ले आना तो संभव नहीं है। जहाँ जहाँ नजदीक संभव है उस जगह पे इकट्ठा करके वहाँ प्रशिक्षण देते हैं। जी जी जी। तो मेन किस तरह से इसकी एक्टिविटीज आप, जो आपने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम आप रखते हैं, मॉड्यूल्स आपने रखे हुए हैं, तो किस तरह से इसका एजुकेशन आप रखते हैं और क्या चेंजिंग तो खैर बहुत आ रही है, लेकिन आप लोगों को कितना फ्रूटफुल वो नजर आ रहा है? इसमें क्या है, इसके मूलतः हम लोग अधिका में जब दिल्ली में रामकृष्ण मिशन तो मान लीजिए 125 साल की अधिक आयु हो गई है जी प्रतिष्ठान है। बहुत सारे रेसिडेंशियल आवासीय प्रतिष्ठान है, रेसिडेंशियल स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी भी है। तो सब में किसी ना किसी प्रकार कुछ मूल्यों के बारे में बात चलता रहता है जी। लेकिन दिल्ली में आके मेरा देखा 2007 में जब आया, इतना बड़ा शहर में करोड़ों अधिक पड़ुआ है, लेकिन उन लोग के अलग कुछ नहीं कर रहे। यस, ठीक। तो इसलिए मैं सोचा हम लोग अलग कुछ प्रोग्राम करेंगे, उसके आधार पर स्कूल में कुछ चलाएंगे। तो बहुत ही कठिन था। पहले तो कोई स्कूल में घूस में नहीं देते। नहीं, स्कूल में नहीं, हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, या बच्चे पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करेंगे, ये है वो है। और आप लोगों ने स्कूल को चुना क्योंकि आप नींव, बच्चे की जो नींव है वहां से संस्कार दें तो फिर वो आगे अच्छा नागरिक बनेगा। एक बार जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का किरण बेदी के साथ हम लोग बहुत पहचान है। कई बार में प्रोग्रामिंग बुलाया, वो अच्छी तरह जानती है। तो उन्होंने बोला, स्वामी जी रामकृष्ण मिशन तो 1400-1500 सन्यासी है, आप सब इसमें कूद जाए, एकदम बिल्कुल सफल हो जाएगा। मैंने बोला, किरण की आप जो कर रहे हैं
उसका तो मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी मेथड के साथ मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, मान लीजिए एक आदमी 40 साल दूसरी तरह रहा किया, आप उसके कैसे एक लोकाई लाएंगे, आप चेंज हो जाएगा। मैं बोला आपका करप्शन का आप स्केल अप करेंगे, रिमूव नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक साधारण पियून 100 रुपया मांगेगा, लोकायत का पियून 1000 रुपया मांगेगा, तो जानते हैं मेरा पोजीशन फिर भी मजबूत है। यस, सो इसीलिए दिस इज नॉट द वे। जो कुछ करना है बचपन पे करना है। यस, इसलिए हम लोग सोचा स्कूल से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि स्कूल छात्र छात्राएं के हम लोग प्रभावित करें। बड़े होके हम लोग जानते हैं ये प्रोग्राम का पूरा असर 15-20 साल बाद ही होगा, जब ये बच्चे लोग बड़े होंगे। बिल्कुल, लेकिन जो देना है अभी देना है। यस, यस, इसीलिए हमको स्कूल से प्रारंभ किया, यहाँ से बहुत प्रयास किया। स्कूल में तो एंट्री मुश्किल था, पहले हम लोग एक सफलता ऐसे कोई प्रोग्राम चलाए, सक्सेस फॉर्मूला। क्योंकि बच्चे लोग तो सक्सेस चाहते हैं, तो स्कूल सब ले लिया, ये क्या है तो जरूरत है। सो 600-700 हम लोग प्रोग्राम किया। तो 1 घंटा का मल्टीमीडिया प्रोग्राम है। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे हैं। तो उसमें तीन चीज के आधार पर थे, बाहुबलम, बुद्धिबलम, आत्मबलम। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यानी कि हमें अपनी चीज होनी थी, लेकिन उनकी पसंद के अकॉर्डिंग देनी शुरू की। कौन सा इम्पोर्टेंट है, करते करते तो बहुत ही इसकी सफलता मिली जी। सब कुछ बोलने लगे और कुछ करिए और कुछ। और इसके बाद हम लोग बहुत एक असेसमेंट भी किया। 72% बच्चे लोग बोला, प्रोग्राम के बाद हम लोग समझ पाया जो पहले सोचे थे उसके अधिक बहुत शक्तियां हम लोग के अंदर। अरे वाह, 72%। सो उससे हम लोग धीरे धीरे फिर एक पायलट दी अवेकनिंग करके एक 5 मॉड्यूल पायलट प्रोजेक्ट किया 50 स्कूल में हम लोग की जाके किए। उसमें भी बहुत सुंदर सफलता मिली। उसके बाद एक जागरूक नागरिक कार्यक्रम, अवेकन सिटीजन प्रोग्राम करके 3 साल के प्रोग्राम हम लोग प्रारंभ किए। और धीरे धीरे 6000 स्कूल तक इसमें आया, सेम टीचर स्टूडेंट दोनों आगे बढ़ेंगे। गुड। 3 साल प्रशिक्षण देना है 2 दिन के लिए, फिर वो स्कूल में प्रोग्राम चलाएंगे। तो इसका मूल तो इसमें क्या है, स्वामी विवेकानंद कहते थे शिक्षा का मूल क्या है, उनके विचार के अनुसार आत्मश्रद्धा वही शिक्षा की मूल है। तो उसके आधार पर और स्वामी जी कहते हैं शिक्षा क्या है, बाहर से कुछ डालेंगे ऐसा कुछ। शिक्षा क्या है, आपके अंदर जो असीमित ज्ञान, रोशनी, शक्तियां हैं उसका विकसित करना, वही शिक्षा होता है। उसको राइट डायरेक्शन देना। इसलिए हम लोग के प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए कि स्कूल में ऐसे भी हम लोग मिला, बोल नहीं पाते थे ऐसे बच्चा, बाद में पढ़ा, ये प्रोग्राम के बाद मेरा विश्वास हुआ, कॉन्फिडेंस आ गया। जी जी, ऐसे बहुत सारा हम लोग के वेबसाइट में आप देखेंगे तो है viva.rkmm.org वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे हम लोग वीडियो क्लिप्स दिए। वेरेवर टीचर्स थोड़ा अच्छा लगन होके श्रद्धा से प्रोग्राम करते हैं तो अच्छा वहाँ बच्चे लोग के पास से बहुत अच्छा हुआ। बट इट्स अ चैलेंज, क्योंकि सिलेबस की बाहर है, टीचर्स के लिए इसके लिए अलग पैसा कुछ नहीं मिल रहा है। सो वी आर स्ट्रगलिंग, बट ओवरऑल आई वुड से इट्स अ सक्सेस। मेरा यही था, मान लीजिए 15 साल में हम लोग 1 करोड़ बच्चे तक स्पष्ट करेंगे। उसके अंदर ये 1%, ये 1 लाख बच्चे भी ठीक से प्रभावित हो जाएंगे। देश का चेहरा बदल जाएगा। बहुत चेंजिंग हो जाएगा, देश का चेहरा बदल जाएगा। मैं निश्चिंत हूँ। ठीक कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग वी आर नॉट बॉदर्ड, 1% होने दो बस। 1% तो होगा ही। इसके अधिक ही होता है, मैं कम बोल रहा हूँ। तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, कोई स्पॉन्सर पहले मेरा पूरा अपना मिशन ही टोटल काम कर रहा है, बस पूरा डोनेशन उठाना पड़ता है। उसका बहुत सारे, मान लीजिए इसके अंदर 85 पर्सनल काम कर रहे हैं सारा भारत में। इसके अंदर 35 से 40 पूरा मुफ्त में वॉलंटियर्स के रूप में करते हैं। उसके अंदर सिविल सर्वेंट्स है, डॉक्टरेट्स है, बहुत पढ़े लिखे आते हैं, सब पूरा फ्री करें। बाकी 40-45 के हम लोग नॉमिनल, ओनली नॉमिनल सैलरी 25-30 हजार सैलरी दे पा रहे।
फिर ये भी एक दिक्कत है। मान लीजिए 50-60-70 के नीचे आपका अच्छा कैंडिडेट्स मिलना भी मुश्किल हो रहा है। होता है। फिर भी देखिए, कोई अच्छा काम के लिए तो बहुत ही मेहनत करना पड़ा है, लेकिन होना चाहिए प्रयास। वही चीज है। हाँ, बहुत काम कर रहे हैं गुरु जी, महाराज जी। आप आपका विजन अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, समाज में बदलाव हम लाना चाहते हैं। तो कुछ एक लोगों का आह्वान हम करें, हम लोगों के अंदर ये जागरूकता दें कि लोग बाग इससे जुड़ें, तो क्या उसके लिए हम प्रयास करें? इसलिए हम लोग कैसे करते हैं, ये प्रोग्राम स्कूल के माध्यम में हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, दैट इज द कैप्टिव ऑडियंस। यस। इसीलिए हम लोग का क्या करते हैं, विभिन्न जगह पे, शहरों पे प्रिंसिपल्स के लिए वर्कशॉप करते हैं। ओके, ठीक। उनका कांटेक्ट करके बोलते हैं ऐसे हम लोग प्रोग्राम है, आप आइए। ये 3 घंटे की वर्कशॉप है। उसके अंदर संपूर्ण रूप से हम लोग समझा देंगे प्रोग्राम क्या है, असर क्या होगा, नहीं होगा, उसमें कोई धर्म परम कुछ भी नहीं है। उसके बाद जिन स्कूल्स इसके लिए ऑप्ट करते हैं, वही टीचर्स के लिए प्रशिक्षण। अब तक इस प्रोग्राम संपूर्ण रूप से मुफ्त में करते थे, लेकिन अभी मुश्किल होता है। हाँ, टोटली फ्री करते थे। जी जी अभी जी। ये अच्छा नहीं अच्छा कर अच्छा पाए। अच्छा। ओ, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें कामयाब हों, और दर्शकों से आह्वान भी है कि ये एक जबरदस्त बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम कह सकते हैं कि महारुद्र यज्ञ का आह्वान किया है महाराज जी ने और इनकी टीम ने। तो अगर हम सच में मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ हल्की हल्की सी आहुति के रूप में हम संस्था के साथ जुड़े। संस्था के साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो हम समाज में समर्पित करना चाहते हैं, तो किसी भी माध्यम से हम अपने इस मिशन का जो प्रोग्राम है, जो मॉरल वैल्यूज के ऊपर, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर ये कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ने का एटलीस्ट हम अपना श्रम दान दे दें। अगर हम अपना धन दान नहीं दे पा रहे हैं, तो हम अपना श्रम दान तो दे सकते हैं। तो मेरा गुरु जी के, महाराज जी के माध्यम से एक आह्वान है मेरे व्यूअर को कि प्लीज जरूर कोशिश करें। और वाकई ही व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ अगर पाना है, तो एक बार तो मिशन में आइए, एक बार तो बैठने की कोशिश कीजिए, देखिएगा आनंद ही आनंद मिलेगा। धन्यवाद जी, आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।